Hello dear students, good morning. Now, our next question of this chapter number 12, exponents and powers. रिवीजन में हम आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8. लास्ट सेशंस में हमने इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ जो उसके कंटेंट्स के क्वेश्चंस है वो क्लियर कर लिए हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में है राइट द फॉलोइंग numbers. Write the following numbers in standard form. ओके, नाउ अभी आपको ये जो आपको नंबर्स दिए जाएंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर स्टैंडर्ड फॉर्म का हमने कंटेंट देख लिया है. उसके अंदर कितने सम्स थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए एक्सरसाइज के. अभी स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, रिवीजन में एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, इसका यूज क्या करते हैं. ओके, इसका यूज क्यों करते हैं. ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज ये है कि कोई भी लार्ज नंबर है या स्मॉलर नंबर है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना, उसको अच्छे से रीड करना है, आपको राइट करना है, तो किसका यूज होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के उसका कंटेंट के क्वेश्चंस हमने अच्छे से देख लिए हैं, तो उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम कर देते हैं, तो जिससे ये मेथड भी आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगी और इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मैंने यहां लिया है 0.00000000564. ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है तो वो ऑलवेज डेसिमल में होगा. ओके, डेसिमल तो होगा ही उसके अंदर, और वो 10 रेज़ टू के पावर में होगा. वो क्या होता है, उसका आइडेंटिटी स्टैंडर्ड फॉर्म की. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले डेसिमल में होगा और वो 10 रेज़ टू के फॉर्म में होगा. एंड एक चीज और, जो डेसिमल होगा वो ऑलवेज एक डिजिट ही होगा, उसके पहले डेसिमल पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में. ये सब मैंने आपको अच्छे से रिवाइज करवा ही दिया है, तो एक बार फिर से ध्यान देना कैसे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डेसिमल है उसको हटाना है. ओके, सिंपल. तो डेसिमल हटाना है तो हम क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है उसको काउंट करके उतने जीरोस मींस 100, 10,000 वो हम नोट डाउन कर लेंगे. ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हैं, तो 564 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, 9 zeros. Now 564. नाउ अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका आंसर है वो डेसिमल में आना चाहिए और डेसिमल पॉइंट वो फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, जस्ट लाइक दैट 5.64. ओके, तो यहाँ पे मेरे को 5.64 लाना है. ओके, तो मैं क्या करूंगा, नीचे में हमारे पास 1 के बाद 9 zeros है, तो यहाँ पे 5.64 है, तो वो लाने के लिए मेरे को कितने जीरोस चाहिए, तो 100 मींस 2 zeros हम लेंगे तो 5.64 हो जाएगा. जो ऐसे फॉर्म करेंगे हम 564 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो इसका आंसर डेसिमल में ये आ जाएगा. ओके, अंडरस्टैंड. तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां से 100 स्प्लिट कर दूंगा, मींस 100 निकाल दूंगा. तो 100 मल्टी, अभी यहाँ पे 9 zeros थे, 2 zeros हमने निकाल दिए हैं, तो 7 zeros लेफ्ट होंगे. ओके, नाउ ये हो गया 564, ये 100 मल्टी ये हो जाएगा 10 रेज़ टू 7. नाउ
5.64 अपॉन 10⁻⁷। ये 100 है, उसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो 5.64। हमारा आंसर ऑलवेज जो उसका एक्सपोनेंट है वो डिवाइड में नहीं मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, तो 5.64 मल्टी 10⁻⁻⁷, ये +7 है, 10⁻⁷, उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, तो 10⁻⁻⁷ इज द आंसर। ओके, सिंपल है, अच्छे से ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में भी इसके जैसा ही एक सम लिया है 0.123451। ओके, नाउ सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, डेसिमल को हटाओ, तो डेसिमल यहां से हम रिमूव करेंगे तो कितने डिजिट्स है वो काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 21 अपॉन 1 and 7 zeros। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, डेसिमल चाहिए, यहाँ पे 21 है पर हमारा आंसर आएगा 2.1, तो यहां से हमें 10 निकालना पड़ेगा, वो 10 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 21 क्या हो जाएगा, 2.1। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अभी डेसिमल में से यहां से 10 रिमूव करूंगा, तो 10 रिमूव करूंगा तो यहां पे हो जाएगा 10 लाख। ओके, नाउ 21 अपॉन 10 मल्टी ये हो जाएगा 10⁻⁶। नाउ 2.1 अपॉन 10⁻⁶, नाउ 2.1 मल्टी 10⁻⁻⁶। ओके, यहां से आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 10⁻⁶ है, वो हम ऊपर मींस न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर 2.1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ नहीं होगा, वो जो आपका एक्सपोनेंट वाला जो फॉर्म होगा, पावर होगा, वो डेसिमल वाला जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो हमें ये 10⁻⁶ न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा, तो 2.1 मल्टी 10⁻⁻⁶। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसके जैसा ही, बट यहाँ पे पहले आपको डेसिमल वाले नंबर्स दिए थे, अभी हम सिंपल नंबर लेंगे, तो सिंपल नंबर कुछ इस तरह है 216 1 2 3 4 5। नाउ अब यहाँ पे सिंपल नंबर्स है, जैसे यहाँ पे डेसिमल वाले नंबर थे तो हम डेसिमल हटा देते थे पहले। नाउ अभी यहाँ पे आपको सिंपल नंबर्स दिए तो आपको क्या करना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो जो नंबर है उसमें से जीरोस निकालो, जीरोस हटा दो, तो ये नंबर कैसे हो जाएगा, 216 मल्टी 1 2 3 4 5। ओके, नाउ अभी मैंने आपको पहले बताया था कि आपका आंसर जो भी है वो डेसिमल में होना चाहिए, और डेसिमल एक डिजिट के पहले मींस डेसिमल है वो एक डिजिट के बाद होना चाहिए। ओके, तो 2.16 हमें आंसर लाना है। ओके, अच्छे से ध्यान देना, 2.16 हमें आंसर लाना है, बट डिवाइड में ऐसा कोई जीरो वाला नंबर नहीं है जिससे हम उसको डेसिमल में एक्सपांड कर दे, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दे। ओके, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं डिवाइड में, तो आपको क्या करना है, आपको अलग से उसके अंदर 100 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि एक्सपांशन बैलेंस करने के लिए आप डायरेक्टली 100 से डिवाइड कर सकते नहीं हो, अगर आपको 100 से डिवाइड करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई एंड 100 से ओके, नाउ ये नंबर कन्वर्ट हो गया डेसिमल में, मल्टी
यहाँ पे है 10 रेज टू 5 एंड 10 रेज टू 2, 100 मीन्स नाउ 2.16 मल्टी 10 रेज टू 5 मल्टी 10 रेज टू 2। अभी हम यहाँ पे लॉ अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस इक्वल है उसका, ओके। ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन है तो एक्सपोनेंट्स जो है उसके बीच में क्या होगा, एडिशन प्लस, ओके। तो 10 रेज टू 5 प्लस 2 2.16 मल्टी 10 रेज टू प्लस 7, ओके। तो ये था थर्ड नंबर। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ 15240000, ओके। नाउ इसको कन्वर्ट करना है तो सिंपल, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो जीरोस है वो आपको हटाने पड़ेंगे। यहाँ पे है 25, ओके। तो यहाँ पे जो जीरोस है वो पहले आपको हटाने हैं, तो 2524 मल्टी 1 2 3 4, ओके। नाउ सिमिलरली यहाँ पे भी जो अप्लाई किया था हमने वही, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका, यहाँ पे जो आंसर है वो डेसिमल में आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर, तो हमें डेसिमल चाहिए। यहाँ पे 2.524 हमारा आंसर हमें चाहिए, बट यहाँ पे वो कम हम ला नहीं सकते, क्यों, क्योंकि नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में कोई 100 मींस जीरो वाला टर्म नहीं है जिससे हम उसको डिवाइड कर सकें, ओके। तो यहाँ पे 2.524 हमें लाना है तो हमें किसी से डिवाइड करना पड़ेगा, अकेला डिवाइड हम नहीं कर सकते, आपको ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ओके। तो 2.524 लाना है तो डेसिमल हमें यहाँ पे 2 पॉइंट लाना है, तो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 मींस आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2.524 आ जाएगा। तो आपने 1000 से डिवाइड किया तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ओके। तो 2000 से डिवाइड एंड 1000 से मल्टीप्लाई। नाउ ये हो जाएगा 2.524 मल्टी ये 10⁴ मल्टी 10⁵. Laws of exponent, multiplying the powers with the same base. So 10⁴ plus 3, 2.524 multi 10⁵. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ अभी यहाँ पे क्वेश्चन जो लेने वाले हैं इसका एकदम रिवाइज मींस उल्टा। क्या है कि यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था, अभी यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया है, आपको यूजुअल फॉर्म मीन जो सिंपल हमारे नंबर्स होते हैं जस्ट लाइक दैट, ओके, तो उसमें आपको कन्वर्ट करना है, ओके। तो चलो वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, express the following numbers in a usual form. ओके, यूजुअल फॉर्म में लाना है, तो चलो वन बाय वन इसके भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में आपको दिया है 4.02 मल्टी 10⁻⁻6, 4.02 मल्टी 10⁻⁻6। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपके पास एक्सपोनेंट वाला जो नंबर है 10⁻⁻6, ओके, उसको पहले रिमूव करना है। तो 10⁻⁻6 है, ओके, तो सबसे पहले तो आपको उसको
माइनस में है तो उसमें तो कोई भी ऐसी चीजें अप्लाई नहीं कर सकते, तो माइनस है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो -6 है तो उसको अगर आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻6 का आपको क्या लेना पड़ेगा, उसका आपको लेना पड़ेगा रेसिप्रोकल। ओके, तो उसका रेसिप्रोकल लोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा 1/10⁻6। ओके, पहले वो अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.02/10⁻6। ये पावर भी जो एक्सपोनेंट है वो हो गया पॉजिटिव। नाउ 4.02/10⁻6 मीन 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जो डेसिमल है वो भी रिमूव करो, तो 402/1 2 3 4 5 6 एंड अगेन 2। ओके, ये हो गया 402 into 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 402 divided by 8 zeros। ओके, तो सिंपल, अभी ये जो नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, डेसिमल ही आएगा इसका सिंपल फॉर्म। तो नीचे आप देख सकते हो, नीचे कितने डिजिट्स, कितने जीरोस है, 8 जीरोस। तो ऊपर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, डेसिमल के बाद उसके बाद आएंगे 8 डिजिट्स। ओके, तो 3 ऑलरेडी है, तो 0.1234 एंड 402। ओके, सिंपल। तो ये हुआ आपका यूजुअल फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सिमिलरली इसके जैसा ही एग्जाम है। 5.4 मल्टी 10⁻4, 5.4 मल्टी 10⁻4। अभी यहाँ पे आपके पास जो नंबर है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में है। ओके, तो सिंपल आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपल 5.4 है तो ये हो जाएगा 54/10, और ये 10⁻4 है तो 1 2 3 4। ओके, 1 1 0 कट, तो 54 मल्टी 1000, तो 54,000। ओके, सिंपल है, सिंपल। सबसे पहले डेसिमल हटा दो, और 10⁻4 है तो वो 1 2 3 4 0 हो जाएगा, मींस 10,000। ओके, यहाँ पे आप 0 0 कैंसिल आउट कर दो, तो 54 मल्टी 1000, तो 54,000। ओके, ये था सेकंड नंबर। नाउ थर्ड नंबर में है 9 मल्टी 10⁻⁻8, 9 मल्टी 10⁻⁻8। तो सिंपल, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पहले हटाओ, तो ये हो जाएगा 9/10⁻8। ओके, नाउ 9/1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोस, नीचे 8 जीरोस है। अभी इसको जो डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 1 के बाद कितने जीरोस है, 8 जीरोस है। ओके, तो ऊपर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए, 8 डिजिट्स आने चाहिए। 1 ऑलरेडी है, तो बाकी के हम क्या लगाएंगे, जीरोस। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर, ये था थर्ड। एंड द लास्ट 2.003 मल्टी 10⁻9। ओके, नाउ ये यहाँ पे भी एकदम सिंपल। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो एक्सपोनेंट है वो भी पॉजिटिव में ही है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो डेसिमल है उसको रिमूव करो, तो 2 अपॉन 1 2 3 4, 10,000 मल्टी 10⁻9। नाउ अभी जो 10⁻9 है उसको सिंपल
10⁻⁹ है उसका एक्सपांडेड फॉर्म, मींस 10⁻⁹ को एक्सपांड करो तो वो हो जाएगा 1 एंड नेक्स्ट 9 zeros। नाउ यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो, कैंसिल आउट हम करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 zeros हम कैंसिल आउट करेंगे। ओके, नाउ सिंपल मल्टी 1 lakh ये है आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेक्शन हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस किए अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं, कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो सीधा कांटेक्ट कर देना है। इसके रिलेटेड हमने बहुत सारे सम्स एक्सरसाइज में भी देख लिए हैं और आज भी हमने डिस्कस कर लिए। ओके, तो यहाँ पे भी 4 सम्स है, यहाँ पे भी 4 सम्स है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। कोई भी कंफ्यूजन है तो सीधा मेरा कांटेक्ट कर देना। ओके स्टूडेंट्स।